जय हिंद दोस्तों। और आज दिन से किसी को भी क्रेडिट कार्ड का पेमेंट करने की कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका क्रेडिट कार्ड का कोई भी ड्यू चल रहा है, किसी भी बैंक का क्रेडिट कार्ड आपने यूज़ किया है और आप पेमेंट करने से चूक चुके हैं, तो अब आपको पेमेंट करने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज के इस वीडियो में मैं आप लोगों का स्वागत करता हूं। आपने टाइटल थंबनेल ज़रूर देखा होगा और ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा आवश्यक है या इम्पॉर्टेंट है। अगर आपने भी अभी तक क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं किया, काफ़ी वीडियोस आपने यूट्यूब पर देखी होंगी, इसमें से मैं इस वीडियो में फुल इन्फॉर्मेशन निकाल के लाया हूं अपने सभी सब्सक्राइबर्स और व्यूअर्स के लिए। तो जितने भी लोग चैनल पर नए आ रहे हैं, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, तो वो सबसे पहले सब्सक्राइब कर दें और जो वहाँ पे लाइक का बटन है उस बटन पे क्लिक कर दें। तो मैं आज का ये वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ही खास बनाकर लाया हूँ। जो भी इन्फॉर्मेशन है वो मैं आपके साथ साझा करने वाला हूँ और बताऊंगा कि अगर क्रेडिट कार्ड का पेमेंट नहीं करते हैं, सेटलमेंट का प्रोसेस क्या होता है, पेमेंट करने के नहीं ऊपर आपके ऊपर क्या कोई एक्शन लिया जाएगा, ये एक्शन नहीं लिया जाएगा, सभी बातें आज के इस वीडियो में क्लियर हो जाएंगी। तो एक बार फिर से स्वागत है आप सभी का। तो सबसे पहले बात करते हैं क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड आता है अनसिक्योर लोन की कैटेगरी में, जहां पर आपने किसी भी चीज को गिरवी नहीं रखा। बैंक ने आपकी क्रेडिट हिस्ट्री को देखा, पिछला विवरण देखा, देखा कि नहीं ये अच्छा आदमी है, तो इसको 1 लाख रुपए की लिमिट वाला क्रेडिट कार्ड दी। अब वो अच्छे से यूज कर रहा है तो उसको फिर 2 लाख उसकी लिमिट कर दी जाएगी। ऐसा करके क्रेडिट कार्ड सबको दिया जाता है, हर कोई यूज करता है। मैं एग्जाम्पल के साथ समझाना चाहूंगा। जैसे किसी आदमी ने क्रेडिट कार्ड का पास उसका 2 लाख का लिमिट है, वो उसने 2 लाख रुपए यूज कर लिए। अब अगले महीने उसकी जो डेट है उस पर उसको जमा करना है। अब वो जमा करने में फेल कर गया, तो अब उसके पास क्या ऑप्शन है? दो ही ऑप्शन बचते हैं। सबसे पहले तो वो थोड़ा सा टाइम ले ले, या फिर दूसरा है कि उसको ईएमआई बनवा दे। अगर टाइम लेके पेमेंट करना चाहता है तो उसके लिए भी बैंक से कांटेक्ट करना पड़ेगा और बोलना पड़ेगा कि कितना समय चाहिए, उसके बाद पेमेंट होगा। और दूसरा ऑप्शन है कि ईएमआई बनवा दे। ईएमआई बनवाने में भी अगर वो ईएमआई डिफॉल्ट करता है तो उसके बाद जो अमाउंट है उसको फिर पूरा का पूरा उसको भरना पड़ेगा। तो हमेशा याद रखें कि अगर पैसा आपके पास है तो जरूर दे दे, और अगर नहीं है तो फिर मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहे और साथ साथ में फॉलो करते रहे। देखिए, आपको मिला है एक तरीके का अनसिक्योर लोन, जिसमें आपने किसी भी अपने प्रॉपर्टी को मॉर्गेज नहीं रखा, एक गिरवी नहीं रखा। सिर्फ आधार और पैन के बेसिस पे ये मिला हुआ लोन अगर आप वापस नहीं चुका पाते हैं तो फिर किसी तरीके की बैंक, मैं बताता हूँ, सबसे पहले तो कॉल करेंगे। कॉल करके आपको थोड़ा थोड़ा करके परेशान करेंगे कि आपका जो भी पैसा है वो जल्द से जल्द आप पेमेंट कर दें, और ना करने पे वो आपके ऊपर स्ट्रिक्ट से स्ट्रिक्ट एक्शन लेने की कोशिश करेंगे। अब देखिए, यहाँ पे दूसरा जो केस बनेगा वो बनेगा नोटिस का। ये कोई केस नहीं बनेगा, मतलब दूसरी जो चीज होगी वो नोटिस होगी। नोटिस ही आपको फिर सेंड करेंगे। आपको कॉल पे आपने नहीं उनकी बातें मानी तो अब आपके घर नोटिस भेजेंगे। ये 1 नोटिस, 2 नोटिस, 3 नोटिस, फाइनल नोटिस, लीगल नोटिस, लास्ट नोटिस, ऐसे करके आपको 10 नोटिस भेजे जाएंगे आपके घर पे, आपके व्हाट्सएप पे, आपके मेल पर। अब इन नोटिस का क्या जवाब आपको देना है? देखिए, तो सिंपल और सादी लैंग्वेज में बताऊं तो अगर आपको पेमेंट नहीं करना है तो बैंक को आप बता दीजिए कि आपके पास अभी स्थिति खराब है, फाइनेंशियल सिचुएशन खराब है, या फिर हेल्थ की कंडीशन खराब है। जो आपको समस्या है वो बता दीजिए कि ये समस्या आ रही है, मैं 2 लाख रुपया जमा इस टाइम नहीं कर सकता, मतलब नहीं कर सकता। मिनिमम 6 महीने चाहिए ताकि मैं इस सिचुएशन से रिकवर कर सकूं, और रिकवर करने के बाद आपका जो भी लोन है उसको क्लोज कर सकूं। 6 महीने बाद आपके पास बचते हैं 2 ऑप्शन। सबसे पहला ऑप्शन होता है फुल पेमेंट क्लोज करने का, दूसरा ऑप्शन होता है सेटलमेंट करने का, और तीसरा ऑप्शन भी है कि अगर आपने दोनों में से कोई ऑप्शन नहीं चूज किया, आपने पेमेंट किया ही नहीं। ठीक है, तो मैं तीनों के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखिए, पहला ऑप्शन है फुल पेमेंट का, जो अगर आप करते हैं तब तो लोन आपका आसानी से क्लोज हो जाएगा। दूसरा ऑप्शन यहाँ पे आता है सेटलमेंट करने का। अब सेटलमेंट क्या है और उसका क्या प्रोसेस है? तो सेटलमेंट में मेनली आपको क्या बैंक ऑफर करती है? डिस्काउंट। बैंक आपको ज़्यादा से ज़्यादा छूट देती है और सोचती है कि जो थोड़ा बहुत भी पैसा ये दे सकता है इसे हम लोग वसूली कर ले। तो 20%, 25%, 30%, यानी 2 लाख रुपए लिए हैं तो 50,000, 40,000 या 45,000 रुपये पे लोन को क्लोज कर देंगे। एक बार लोन क्लोज हो जाएगा तो आपका लोन सेटल हो गया। अब यहाँ पे बैंक आपको परेशान नहीं करेगा, लेकिन फिर दोबारा कभी लोन भी नहीं देगा। फिर से मैं एक बार रिपीट कर रहा हूँ, बैंक आपको कभी परेशान नहीं करेगा, लेकिन दोबारा भी लोन कभी नहीं देगा।
अगर आपने लोन का किया सेटलमेंट तब। अब इसमें दूसरा प्रोसेस क्या आता है, तो ये आपने, मैंने 2 प्रोसेस बताया, तीसरा है कि आपने दोनों में से किसी को चूज नहीं किया और 1 रुपया भी नहीं दिया, 2 लाख का 2 लाख ड्यू रखा। तो ऐसे में क्या होता है कि बैंक वाले जो है आपका अकाउंट एनपीए में डाल देते हैं, नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, और उसके कुछ महीनों या सालों बाद फिर उसको रिटर्न ऑफ कर देंगे, राइट ऑफ कर देंगे, ताकि उनका जो भी खाता है वो हमेशा मेंटेन बना रहे। तो अब आपका लोन राइट ऑफ हो गया, तो राइट ऑफ होने के बाद भी बैंक उस पैसे को रिकवर कर सकता है, बैंक उस पैसे को रिकवर करने की कोशिश करता है। लाखों करोड़ रुपए हर साल राइट ऑफ किए जाते हैं, खास करके बिजनेसमैन के और जितने भी बड़े बड़े उद्योगपति हैं उन सभी के। और मैं आपको बता दूं तो इसमें आपने का भी अगर लोन राइट ऑफ हो गया है या हो जाता है तो ऐसा नहीं समझिए कि बैंक फिर दोबारा रिकवरी नहीं कर सकता। अगर वो चाहेगा तो रिकवरी कर भी सकता है, यानी कि बैंक यहाँ पे कशमकश में है कि आपको परेशान कर भी सकता है और नहीं भी कर सकता है। तो वो डिपेंड करता है बैंक के ऊपर। तो अगर आपने कोई भी पैसा नहीं दिया तो राइट ऑफ तो आपका लोन दिखा देगा, दोबारा कभी लोन नहीं मिलेगा, आपके सिविल में ये रिपोर्ट जाएगी। और अगर आप सिविल में एक बार रिपोर्ट चली गई तो आपको पता है कि लोन फिर दोबारा कोई कंपनी किसी को देना नहीं चाहती, क्योंकि जानती है कि इसका पहले से हिस्ट्री अच्छा नहीं है। तो पर्सनल लोन और कोई किसी और तरीके का लोन लेने जाएगा तो वहां पे फिर उसमें आपको प्रॉब्लम आएगी, वो लोन आपको नहीं दिया जाएगा। तो ये एक समस्या आपके साथ हमेशा बनी रहेगी अगर आप एक भी रुपया नहीं देते हैं तब। अब बात करते हैं कि पैसे देने चाहिए कि पैसे नहीं देने चाहिए। देखिए, वो डिपेंड करती है लोगों की फाइनेंशियल सिचुएशन पे अभी क्या चल रही है। अगर सिचुएशन काफ़ी ज़्यादा खराब है और आप ये सोच रहे हैं कि कहीं और से कर्जा उठा के इनका पैसा भरे, तो ऐसा कभी भूल से भी मत कीजिएगा। मेरी बात को याद रखिएगा, ऐसा कभी भूल से भी मत कीजिएगा। दूसरी सिचुएशन ये है कि कुछ समय के लिए सिचुएशन खराब है लेकिन आगे चल के सब कुछ ठीक होने वाला है, तो ऐसे में थोड़ा सा वेट कर लीजिए, इंतज़ार कर लीजिए, और उसके बाद जब सब ठीक होता है, आपको जो समझ में सही लगता है, मैंने सारे ऑप्शंस आपके सामने खुल के बता दिए हैं। इसी बात पे वीडियो को एक बार लाइक कर दीजिए, और अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। ऐसी वीडियो आपको यूट्यूब पे दोबारा कहीं भी नहीं मिलेगी, जहाँ पर सभी ऑप्शंस मैंने आपको खुलेआम बताए हैं कि क्या क्या आपके पास उपलब्ध है और क्या क्या आप कर सकते हैं और क्या क्या नहीं कर सकते हैं। तो जो आपको सही लगता है वो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर ले। लेकिन किसी तरीके की दिक्कत आती है, किसी तरीके की प्रॉब्लम आती है, किसी तरीके की सलाह चाहिए, रिकवरी एजेंट आके परेशान करते हैं, तो हमें फॉलो बिल्कुल ही करते रहिएगा। और ऊपर दिया गया हुआ व्हाट्सअप नंबर है, यहाँ पे भी आप मुझसे 1-on-1 बात कर सकते हैं, अपनी प्रॉब्लम को साझा कर सकते हैं, मैं पूरी से पूरी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। इसी के साथ चलिए चलता हूँ मैं आज के इस वीडियो में, और मिलूंगा आप लोगों से अगली वीडियो में बहुत जल्द। जय हिंद, जय भारत।